वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए किस बॉलीवुड स्टार को बनाया अपना को ब्रांड एम्बेसडर। दिखाएंगे स्पेशल 26 के म्यूजिक लॉन्च पर अक्षय कुमार का कौन सा नया टैलेंट आया नजर। और दिखाएंगे नीतू कपूर और उनकी डॉटर रिद्धिमा कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर आजकल बॉलीवुड में बना रहे हैं अपना एक्सक्लूसिव कैंप और अपने कैंप के मेंबर्स को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करवाने के लिए रणबीर अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड्स में दिलवा रहे हैं अपने कैंप के मेंबर्स को जगह। रणबीर की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल्स देखिए आज की टॉप स्टोरी में। रणबीर कपूर के नए एंडोर्समेंट पार्टनर की आ गई है एक नई ब्रेकिंग न्यूज और जूम सबसे पहले ब्रेक करने जा रहा है ये खबर कि बॉलीवुड से कौन बनाने जा रहा है रणबीर के साथ जोड़ी। वो कटरीना कैफ है या फिर दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा है या फिर प्रियंका चोपड़ा या फिर वो कोई और ही है जो रणबीर के साथ जल्द ही नजर आ सकता है एक नए एड कैंपेन में, जो रणबीर कपूर एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए नए ट्विस्ट के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये वही ब्रांड है जिसे रणबीर कपूर ने शाहरुख खान से छीना था। साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि जब शाहरुख खान के साथ रणबीर ने इस ब्रांड का एम्बेसडर बनकर इस एंडोर्समेंट डील में एंट्री ली थी, तब दीपिका पादुकोण भी इस ब्रांड की एम्बेसडर थी। बाद में रणबीर के साथ तो कंपनी ने डील कंटिन्यूड रखी, पर किंग खान और दीपिका हो गए आउट। और अब खबर आ रही है कि रिपोर्टेडली जल्द ही इस एंडोर्समेंट डील से जुड़ने जा रहा है एक नया चेहरा। इसलिए सवाल तो बनता ही है कि क्या वो दीपिका हैं जिन्होंने इस डील में दोबारा एंट्री ली है, या फिर वो हैं कटरीना कैफ जिनकी रणबीर से काफी अच्छी दोस्ती की इन दिनों खूब खबरें आ रही हैं। ब्रांड वर्ल्ड की चॉइस कई बार प्रियंका पर भी ठहरती दिखी है, इसलिए ये अंदाजा लगाना भी गलत ना होगा कि हो सकता है कि वो पीसी हो। फिर अनुष्का भी पीछे नहीं है, लेकिन सोर्सेस के थ्रू जो नाम सामने आ रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो तो है एक न्यू कमर एक्टर। जी हाँ, रिपोर्टेडली वो वरुण धवन ही है जो बनने जा रहे हैं रणबीर कपूर के साथ इस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के अदर फेस। और माना जा रहा है कि वरुण को ये ब्रांड एम्बेसडरशिप रणबीर से उनकी नजदीकियों की वजह से मिली है। और आपको तो याद ही होगा कि रणबीर जूम पर ये तो एक्सक्लूसिवली बता ही चुके हैं कि अगर फ्यूचर में उनका खुद का कोई कैंप एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसमें वरुण भी होंगे। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणबीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है। ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली। जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। रणबीर का ये कैंप जब आएगा तब आएगा, पर लगता है रणबीर ने अपने कैंप को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम अभी से कर दिया है शुरू। नो डाउट वरुण टैलेंटेड है, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सक्सेस ने उन्हें यूथ आइकॉन बनने की राह पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में इस कट थ्रोट कंपटीशन के दौर में अगर रणबीर वरुण को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि रणबीर अपने कैंप की कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। वैसे भी रिसेंटली स्क्रीन अवार्ड्स की नाइट में उड़ते उड़ते ये खबर भी आई थी कि रणबीर ने एसआरके की वैनिटी वैन में करीब घंटे भर चली एक मिनी पार्टी को अवॉइड किया था। इस पार्टी में एसआरके के साथ पीसी, अनुष्का और रणबीर सिंह मौजूद थे, जो रिपोर्टेडली रणबीर का वेट कर रहे थे। पर रणबीर इस पार्टी में ना जाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के रीटेक पे रीटेक लेते रहे और बाद में एसआरके की वैनिटी के सामने से ही सीधे निकल गए। एसआरके को अवॉइड करके आरके ने शायद अपने कैंप की किसी मीटिंग में जाना ज्यादा जरूरी समझा। इसी अवार्ड्स नाइट से कटरीना अर्जुन कपूर के साथ पहले ही निकल गई थी। ऐसे में शायद कहीं और जरूर कोई मीटिंग हो रही है आजकल यंग स्टार्स के कैंप की, जो चेंज करने में लगा है एंडोर्समेंट वर्ल्ड का सारा खेल। उसी का नतीजा है कि सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए रणबीर ने सारी टॉप एक्ट्रेसेस को छोड़कर वरुण को बना लिया है अपना नया जोड़ीदार। ब्यूरो रिपोर्ट,
जूम, मुंबई। स्पेशल 26 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर अक्षय कुमार ने अपने एक न्यू स्किल को दिखाकर सबको कर दिया सरप्राइज। आप भी देखिए अक्षय का ये न्यू स्किल। अक्षय कुमार को आपने एक्टिंग करते हुए देखा है। अब की है बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो और अब तो अक्षय कुमार प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। लेकिन आज पहली बार देखिए अक्की का एक न्यू टैलेंट, जिसे देखने के बाद बॉलीवुड सिंगर्स को भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना पड़ जाएगा। सुना आपने अक्षय कुमार को। अक्षय ने इससे पहले भी कई फिल्म्स में गाने गाए हैं, लेकिन स्पेशल 26 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर अक्षय की स्किल को देखकर सभी चौंक गए और अक्षय ने यहाँ बताया कैसा रहा इस सॉन्ग को गाने का उनका एक्सपीरियंस। देखिए, मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे हमारे करीम साहब जो हैं उन्होंने मुझसे ये गवा लिया। ऑब्वियसली मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 घंटे सिर्फ मैंने रियाज किया और ये नहीं है कि मैं ऐसे अपना एक और करियर समझ के इस पे मैं अब शुरू हो जाऊं कि मैं गाने गाऊंगा। मुझे अपनी इंतहा अच्छी तरह पता है, मेरी चादर कितनी लंबी है, मैं सिर्फ यहीं तक रह सकता हूं। ये मैंने ऐसे शौकिया तरीके से गा लिया और मैं गाने का कारण भी बता सकता हूं क्योंकि ये गाना पिक्चर शुरू होने से पहले बन चुका था एंड मुझे इतना मज़ा आता था ये गाना गाने में, इतना मज़ा आता था। तब जाके मेरे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला यार तू कोशिश क्यों नहीं करता, ये गाना तू भी गा के देख ले। तब उसके बाद एक आइडिया सा आया कि हम ये गाना गा के ज़रूर देखते हैं। वैसे अक्षय ने इस इवेंट पर लाइव परफॉर्म भी किया, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले अक्षय कुमार ने फोटोग्राफर्स और कुछ मीडिया पर्संस की अच्छी खासी क्लास ले ली। मीडिया से और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मेरे कलीग्स और ख़ास करके फोटोग्राफर से मैं ये कहूँगा कि गाते वक्त फ्लैश ना करें क्योंकि मुझे लिरिक्स देखने हैं और कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ और गाना गा जाऊँ। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर और मनोज बाजपेयी भी नजर आने वाले हैं और अक्षय ने इन दोनों स्टार्स का वेलकम स्टेज पर कुछ इस तरह से किया। नीरज पांडे साहब जिन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है कि इतने 2 खतरनाक एक्टरों के सामने मुझे खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए उन्हें। वैसे अक्षय की ये फिल्म फेक सीबीआई रेड पर बेस्ड है, इसलिए मीडिया ने फिल्म की स्टारकास्ट से जानने की कोशिश की कि अगर उनके घर रेड पड़ी तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिलेगी। भगवान की दया है कभी रेड पड़ी नहीं क्योंकि 8 साल से सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ और तो बहुत मेहर है कि कोई आया नहीं अभी तक रेड डालने और मैं हाथ जोड़ के अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनसे कहूँगा कि आना भी मत। किरण जी मिलेंगी बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी। नाइस आंसर अनुपम जी। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म स्पेशल 26 में काम करने के लिए अक्षय ने अपनी चार्जिंग अमाउंट काफी कम कर दी थी। Reports even say that you even slashed your fees to half that what you charge. Yes, absolutely, I did that. But what I liked about it was the script. Well, अक्षय we can understand कि बैक टू बैक बॉलीवुड मसाला फिल्म्स को करने के बाद आप भी कुछ मीनिंगफुल सिनेमा करना चाहते हैं और इसी वजह से आपने ये डिसीजन लिया। वैसे इस इवेंट पर भी अक्षय कुमार कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए जब मीडिया में से किसी ने अक्षय से पूछ लिया कि क्या एक्टर्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के सर के दर्द होते हैं। तो जवाब देता हूँ कि मुझे एक भी मेरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बता दे जिनको मैंने ग्रीफ दिया है, मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। वेल अक्षय चिल, हम यहाँ आपकी बात नहीं इन जनरल सभी एक्टर्स की बात कर रहे थे। वेल तो कुछ इस तरह स्पेशल 26 का ये म्यूजिक लॉन्च रहा काफी स्पेशल। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म एक थी डायन का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ।
जहां इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने मीडिया को अपनी इस यूनिक फिल्म के बारे में बताया। टेक अ लुक। सच में तुमसे प्यार करती हूँ। We are sure कि आप सभी एक थी डायन फिल्म का ये एक्ट देखकर चौंक गए होंगे। इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च जितना डरावना था, लगता है उतनी ही डरावनी इनकी फिल्म भी होगी। विशाल भारद्वाज और एकता कपूर की ये फिल्म में असली डायन कौन है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। पर जब हमने इमरान से पूछा कि उन्हें कौन सी डायन सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, तो बुराई करने में भी उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। तीनों खतरनाक हैं, इसलिए इस सवाल का एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। तीनों खतरनाक हैं। कई सारी गॉर्जियस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के साथ तो इमरान रोमांस कर चुके हैं, पर इस बार डायन के साथ रोमांस करना कैसा रहा, आइए जानते हैं उनसे। यही एक कसर बाकी रह गई थी। बस यही एक चीज़ बाकी रह गई थी कि मैं एक डायन को रोमांस करूं, तो इस फिल्म में ये भी करा दिया। यूं तो यहाँ इमरान हाशमी के अलावा भी कई सारे स्टार्स मौजूद थे, पर इस इवेंट की हाईलाइट वही बनी रहे। इमरान, जैसे आपको सीरियल किसर माना जाता है, तो 3 डायन है, तो तीनों को किस करने वाले हैं क्या? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। Imran, we just saw you doing this little bit of magic trick on stage today. If I have to ask you one actress, a heroine from Bollywood who's kind of cast the spell on you, who would it be? Well, I've worked with 30 of them. They all have. So in their own way, but it's all been wonderful. Yeah. I don't make me take names now, please. It's coming on television. My wife will be watching tomorrow. इमरान से जब मीडिया की बातचीत खत्म हुई, तब जाकर एकता से सवाल पूछा गया, जिसका एकता ने दिया मुंह तोड़ जवाब भी। ना ही औरत लक्ष्मी है और ना ही डायन है, क्योंकि इट डिपेंड्स उसके सामने कौन है। अगर पति क्या बोलते हैं विष्णु का रूप है तो वो लक्ष्मी का रूप है, और अगर पति शैतान है तो औरत डायन है। इस फर्स्ट लुक लॉन्च पर हमने यहाँ अनुराग काश्यप को भी स्पॉट किया, जो शायद यहाँ आए थे काल्की को सपोर्ट करने। तो ये थी इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स। एक थी डायन का फर्स्ट लुक लॉन्च तो काफी इम्प्रेसिव रहा। अब देखना ये है कि फिल्म भी उतना कमाल दिखा पाती है या नहीं। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नीतू कपूर और उनकी डॉटर रिद्धिमा कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अगर आप हैं रणबीर कपूर के फैन और जानना चाहते हैं रणबीर कपूर की लाइफ की पूरी डिटेल्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर और उनकी सिस्टर रिद्धिमा कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां रणबीर की सिस्टर और मॉम रणबीर के बिहाइंड द कैमरा लाइफ की डिटेल्स हमारे साथ करेंगी शेयर। टेक अ लुक। कपूर खानदान के कई चेहरों से आप अक्सर मिलते होंगे, लेकिन आज जो लोग मेरे साथ बैठे हैं इनसे रेयरली आपका मिलना होता होगा। नीतू जी और रिद्धिमा, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को साथ में, वो भी ऑन कैमरा देखते हुए। ये कैसे हुआ? ये हमारा चल रहा है कुछ 6 साल 5 साल हो गए हैं। सो हर साल हम लोग करते हैं ये नूतन दास के लिए। वी डू दिस शूट एंड बड़ा मज़ा आता है बिकॉज पूरा दिन इसके साथ बिताते हैं। एंड देन हमारे फ्रेंड्स हैं मिक्की, सब लोग मिलके हम खूब मज़ा करते हैं। रिद्धिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस शूट के बारे में? It's very memorable, it's very close to us because this is like a mother-daughter thing, and so it's nice to spend quality time together, and it's nice that we do it together, and it's just it's very beautiful, and it's a very beautiful feeling. Okay, लुक के बारे में कुछ बताएंगे? अपने ज्वेलरी एंड जो भी आपका हेयर स्टाइल एंड कॉस्ट्यूम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Well, I think the
the highlight is the jewelry. So I'm wearing a choker, Mom's wearing a beautiful emerald and diamond piece. So this time Priya has, she wanted to keep everything simple, so the jewelry comes out more. So everything is very muted and light pastel Matte shades, and the jewelry comes out more. तो लास्ट ईयर जो शूट हुआ था इसके लिए स्पेशल ब्रांड के लिए, इस साल क्या चेंजेस है, कुछ अलग है या इट्स द सेम? I think this side is more classic and more vintage and that kind of look. ओके, कैमरा फेस करना कितना इजी होता है रिद्धिमा? Well, we've been doing since 5 years, so it's not that difficult. Still camera ठीक है, मूवी कैमरा अभी तक नहीं आई है, so उसको नहीं मालूम है. It's fine. I mean, I don't think I'm nervous. ओके, नीतू जी आपने कुछ टिप्स दिया था रिद्धिमा को जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई तो? आज के बच्चे आपको टिप्स देते हैं, मैं ऐसे पूछती हूँ. Whenever I do something, रिद्धिमा ठीक है? So I ask her, I don't give her any tips. चलिए नीतू जी, रिद्धिमा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए. तो आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट शेयर किए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. कैमरामैन मंजीत, अनिल और रानी के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बॉलीवुड में आजकल चल रहा है अवार्ड्स का सीजन और रिसेंटली मुंबई में हुआ प्रेस्टिजियस लायंस अवार्ड सेरेमनी जहां पहुंचे कई बॉलीवुड स्टार्स. मुंबई में कल रात हुआ लायंस अवार्ड्स, जहां बॉलीवुड स्टार्स में से कोई बड़ा सेलेब तो मौजूद नहीं था, पर न्यू कमर्स आलिया भट्ट एंड वरुण धवन वर अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. वरुण एंड आलिया वर फेलिसिटेटेड विद एन अवार्ड और वरुण ने अवार्ड मिलने के बाद अपनी खुशी भी जाहिर की. नहीं, बहुत खुशी होती है कि इस साल में इतने न्यू कमर्स आए और सब लोग बहुत ही डिज़र्विंग थे, सबके परफॉर्मेंसेस बहुत ही डिज़र्विंग थे. और बस ये अवार्ड पूरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर टीम को जाता है, मुझे सिर्फ खाली मुझे नहीं, क्योंकि एक एक्टर को स्क्रीन पे आने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए एक पूरा टीम वर्क करता है डे एंड नाइट टू मेक देम लुक लाइक दैट. सो दिस इज करण जौहर's अवार्ड, दिस इज ईच एंड एवरी एक्टर्स अवार्ड हु वर्कड इन द फिल्म एंड द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीवन. Apart from Varun and Alia, Jitendra, Sonu Nigam, Nawazuddin, music director Sajid and many more were present here. वैसे इन बॉलीवुड स्टार्स के अलावा यहाँ पर मौजूद थे टेलीविजन स्टार्स भी, पर कमी रह गई बी टाउन के बिगीज की. फॉर सलमा खान एंड रोशनी दुबे, ज़ूम मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.